नीरज जी से जवाब ले लेते, कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर नीरज। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आंख बंद करने से अगर रात हो जाती तो ठीक है, उसी में फिर सपने भी देख लेते। 1998 में इस देश के बजट का क्या साइज था और पर कैपिटा इनकम क्या हुआ करती थी, और इतना भी नहीं सोच के सिर्फ ये सोच लीजिए कि 1998 में आपकी तनख्वाह क्या थी और आज क्या तनख्वाह है। तो उस समय 5 लाख पर 40% का टैक्स जिस तरीके से जस्टिफाई हो सकता था, आज शायद ये 25 लाख रुपए के ऊपर 30% का जो टैक्स है वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। और जहां तक वो कोविड वैक्सीन और निराशा की बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों ऑक्सफोर्ड ने जब एस्ट्राजेनेका के साथ वहां के कोर्ट में केस की लड़ाई लड़ी, और पता नहीं वो कैसे हार गए कि किस फॉर्मुलेशन को किस तरीके से टेस्ट कर कर किस तरीके से हर देश को दे दिया गया। लेकिन इन सब बातों से इन लोगों को फर्क तो पड़ता नहीं। फर्क तो हम लोगों को सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि जिस मिडिल क्लास को आज रिलीफ दी गई, जिसकी हमने तारीफ की, हमने कहा ये 12 लाख रुपए जो आपने एग्जाम किए ये अच्छा है, लेकिन उसकी दशा तो देखिए। पिछले 11 साल में एवरेज जो हमारे जो मिडिल क्लास के साथी हैं उनका जो ग्रोथ है वो 4.52% है। अब इसके ऊपर कोई आदमी इनमें से नहीं बोलेगा, आप में से ये बात कोई नहीं बोलेगा कि इस देश के अंदर आज जो बेरोजगारी दर का आंकड़ा है वो 46% है। पूरे देश के अंदर हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। दीपक वाधवा और जी, अब जब आप कहेंगे कि नए तरीके के सृजन हुए, तो ये भी समझ लीजिए कि इस देश के अंदर आज भी 1/3 जो जनता है वो 100 रुपए प्रतिदिन कमाने के लिए स्ट्रगल करती है। और आज के पूरे बजट के अंदर इन बातों का कोई जिक्र नहीं था। वो जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, पुरानी बात आधी करते करते फिर 10 साल आगे की बात कर देते हैं। आज वही छाप दिख रही थी। ये नहीं बता पाए कि 8% का आंकड़ा 6.5 पर कैसे रुक गया। अब वो बात कर दे रहे हैं कि दीपक हम वाधवा जी 47 में जाकर जवाब दे आपको दीजिए। 11% की विकास दर दे देंगे। तो इन सारी बातों को देश की जनता के सामने रख दीजिए। दीपक वो वाधवा जी, उसको जब जेब पर मार पड़ेगी वो समझ जाएगी कि कौन दीपक सच बोल वाधवा रहा जी था आवाज और आ रही है कौन मेरी? मोदी का चश्मा लगा के उसका महिमा मंडन कर दीपक जी रहा मेरी था। आवाज आ रही है? दीपक जी मेरी आवाज आ रही हो तो जवाब दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जवाब दे दीजिए नीरज जी को। देखिए क्या है, विकास दर जो है, केवल इंडिया एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से विकास दर गिर रहा है। दीपक कुछ जी, ग्लोबल फैक्टर भी। मैं मैक्रो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और मैं चाइना का 5% का ग्रोथ रेट भी देख रहा हूँ, और कैसे आपके ही अल्ट्रा एचएनआई चाइना में ग्रेटर चाइना फंड में जाकर पैसे लगा रहे हैं, मैं वो भी देख रहा हूँ। लेकिन ये वो मंच नहीं है जिस पर मैं आपको इन बातों का काउंटर करें। आपको जो सहूलियत से अच्छा लगे आप बता दीजिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, झूठ मत बोलिएगा। दीपक जी झूठ मत नीरज वही जी, मैं कह बोलिए। रहा हूँ, झूठ। झूठ मत बोलिएगा। और 100 रुपए से ज्यादा की बात जो आप कर रहे हैं ना, जी सरासर हिमांशु जी, गलत है। और हिमा इसी वजह से शायद कांग्रेस 16-17 मुझे प्रतिशत के उसमें आ गई है। भैया आप गलत हिमांशु जी, गलत नहीं, ये क्या नैरेटिव क्या सेट करने क्या की कोशिश, क्या ये चुनावी गलत नैरेटिव इस सेट करने देश की की कोशिश जो दुर्दशा आप के कर लिए रहे हैं। पैमाने को बदल आप देते बजट की बात कर रहे हैं, हैं। आज हम इस देश और के बजट अंदर में हेल्थ आप केयर बोल का रहे हैं बजट कि काटा जा एक रहा है, देश में इस 100 देश के रुपए अंदर कमाने की एजुकेशन हिम्मत का नहीं है बजट लोगों काटा में। है। क्या समझते हिमांशु हैं जी, भैया आप? हिमांशु जी, इसी मुझे वजह लगता से है भैया, इसी वजह से हिमांशु इसी भट्ट, वजह से आप हिमांशु भट्ट जी, 22 राज्यों में हमें से ये मत छोड़ दिए गए हो। बताइए, हमें ये ये मत जो बातें बताइए। कर रहे हो ना, आप ये इसी बताइए, वजह देश से की छोड़ दिए जनता गए को हो। जो लूटा, और आप, और अरे लूटने में लूटा क्या? आप लोगों 70 ने साल भी जो आप ही ने साथ दिया लूटा। होगा, ये जो 70 माहौल साल आप ही ने बनाकर लूटा था। इससे दूर हो अब जाइए, बात छोड़ ये दीजिए, अच्छा ये नहीं है। बात हिमांशु करने जी का वक्त अपने नहीं है बच्चों ये। के लिए सोचिए, आज क्योंकि पॉलिटिक्स की आपने बात तो करने का अपना वक्त जीवन नहीं देख है। लिया होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अपने का रेट बच्चों आप को बोल रहे हैं देखिए, 46% हो है। सकता है विदेश भेज कहाँ रहे होंगे बताया हुआ बच्चे है? को, आपका क्योंकि इस देश नरेटिव के है ये। अंदर तो कुछ कर ये नहीं पा आप रहे हैं। लोगों का आपके नरेटिव है। बच्चे नीरज जी हो अगर सकता है आपकी विदेश बातों में को पढ़ देखा रहे जाए हो। तो इस इस देश के देश के सारे अंदर बच्चे मुझे नहीं कटोरा लगता लेकर कि रोड पर उनके खड़े लिए कोई मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी बातों को गंभीरता पहुंचता ही से नहीं। देखा जाए, अगर आपकी गंभीरता बात से सही होती मूल्यांकन ना, किया जाए तो आपके आपकी हिसाब से तो बातें इस अगर देश के सही सारे होती, बच्चे तो कटोरा लेकर भारत सड़क पर 4 खड़े ट्रिलियन तक पहुंचता ही मिलेंगे। नहीं। मनोज जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिली। दीपक जी आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात करिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो इकोनॉमी में इस वक्त हम एक स्लो डाउन देख रहे हैं या ग्रोथ में स्लो डाउन देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण केवल इंडिया को नहीं हम गिन सकते, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ग्लोबल फैक्टर भी है। बिल्कुल है, जियो जिस पॉलिटिकल तरह है। से हम हाँ जी, जियो पॉलिटिकल तनाव देखा जा रहा है। जियो पॉलिटिकल तनाव भी उसका एक वजह है। और दूसरा, इकोनॉमी स्लो डाउन तो सब जगह हो रहा है, कोई हम अकेले नहीं हैं।
जब कोविड के बाद से एकदम डिमांड इतनी ज्यादा आई, आप चीजों के प्राइसेस देखिए कहाँ एक्सकलेट हो गए हैं, बी इट रियल स्टेट, बी इट मेटल, बी इट कार्स, बी इट दीपक जी, वो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि कंज्यूमर। रुपया जो है वो रोज टूटता है। आज भी उसने ऑल टाइम लो टच किया है, 86.43 का आज ही उसी ने टच किया है। और इसीलिए जब परचेजिंग पावर पैरिटी की बात होती है, जो 3 मिलियन का घर गुड़गांव में 2013 में हुआ करता था, तब वो 30 करोड़ का होता था, आज की डेट में वो 100 करोड़ का हो गया है। वो गिरते रुपए की वजह से ये सब बढ़ रहा है। अरे रुपए गिरना भी अच्छी बात है। हाँ, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। नरेंद्र मोदी का चश्मा उतार लीजिए, सब कुछ खराब लगने लगेगा। उसका चश्मा लगा के नारंगी रखेंगे ना, तो आपको यही सब लगता रहेगा। भट्ट साहब, उतर्क का कोई जवाब नहीं है। भट्ट साहब, इस उतर्क का कोई जवाब नहीं है। जैसे कि नीरज जी कह रहे हैं कि रुपया ऑल टाइम लो देखा जा रहा है, 86.3 पर आपको पहुंच गया। नारंगी ये का भी बड़ा लगाना चाहिए चकाचौंध से बचने के लिए। देखिए, यहाँ पे रुपए को आप सिर्फ डॉलर के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये बात ठीक है कि हाँ ऑल टाइम लो इसमें दिख रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि रुपया कमजोर हो रहा है, वो इसलिए है कि डॉलर मजबूत हो रहा है और ये ग्लोबल फिनोमेना है। भैया आप 12वें नंबर पे पहले छोड़ बाकी के आए मेहमानों थे, को जब 5वें नंबर पर है, उसको आपको लगता है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हिमांशु के जी बारे में भी एक बार हिमांशु बाकी जी लोगों का मालूम भी नहीं सुन है। लेते हैं। शून्य हिमांशु से जी एक बाकी जाने, लोगों का भी एक से सुन दो लेते हैं। राजीव जाने, रंजन और साहब बहुत दो से महत्वपूर्ण चार बात कर रहे हैं। जाने नीरज जी लगता बहुत है। अच्छी बात, आपकी बात को बढ़ा रहे हैं राजीव मुझे रंजन। लगता है दीपक जी समझ आपको में आएगा। कंपाउंडिंग समझा देंगे, और ग्रोथ समझा आज 4 देंगे, ट्रिलियन पे जहाँ क्योंकि पहुंचे आपको ना, तो मुझे लगता है वो कि ये इसी की सिंपल वजह जो से कंपाउंडिंग पहुंचे। का फॉर्मूला है 12 साल आपको में वो भी बहुत नहीं कुछ समझ कर आता लिया। है। और जो आप नहीं कर पाए 70 साल राजीव में रंजन। नहीं कर पाए। जी देखिए, पॉलिटिकल डिबेट का वक्त नहीं है। करेंसी की जब हम बात करते हैं तो अगर वो ये कोई बात की एक जाए, देश या दो देश के बीच का मामला नहीं होता है। जितने दुनिया भर में देश हैं उन सब की करेंसीज के आपस में एक्सचेंज रेट होते हैं और एक्सचेंज रेट अभी आप सिर्फ डॉलर और रुपए के देखेंगे तो उसमें एक अलग कहानी दिखेगी। एक्सपोर्ट जो 230 ट्रिलियन था, मुझे लगता है कि अब बात बहुत दूर तक निकल चुकी है, इसलिए हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ बने हुए थे। कुल मिलाकर फर्क इतना है कि आप क्या देखना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छा संकेत मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, और ये कह सकते हैं कि ये बजट मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बजट है। एक खुशी लेकर आया क्योंकि एक बड़ी छूट इनकम टैक्स में मिली है और उसकी एक बड़ी आबादी है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल कार्यक्रम के इस सफर में